स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ का थर्ड पॉइंट। तो ये इक्वेशन लिख दिया मैंने, इधर भी इक्वेशन लिख दी है, मैं समझा चुका हूँ सवाल, इसे रिपीट कर रहा हूँ एक बार। तो A1 है हमारा 2, B1 है हमारा खाली 1 और C1 है -6, A2 4 है, B2 हमारा -2 है और C2 बेटा हमारा -4 है। तो ये A1 अपॉन A2 देखेंगे 2/4 तो 1/2 आ जाएगी। B1 अपॉन B2 देखेंगे 1/-2 आ जाएगी और C1 अपॉन C2 देखेंगे तो 3/2 आ जाएगी। इसे काट कूट के 3/2। कंडीशन क्या बनती है कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। तो ये लाइन कौन सी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। इस केस को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदित रेखाएं। जो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। दीज लाइन विच आर इंटरसेक्ट एट ए वन पॉइंट दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। अब भाई एक बिंदु पर मिलेंगी तो इनका सॉल्यूशन होगा बेटा यूनिक सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन होगा? यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन है तो एक कंसिस्टेंट होगी, जिसका सॉल्यूशन होता है वो होती है कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है तो फिर इसे ग्राफ से सॉल्व करना है। ठीक है, ग्राफिकल विधि द्वारा क्या करना है? सॉल्व करना है इसे। ठीक है बेटा, अब मैंने दोनों इक्वेशन देखोगे आप, नीचे मैंने लिख दी है। थोड़ा सा इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया, 6 को इधर ले गया तो प्लस का हो गया, फिर 2x को इधर ले गया तो माइनस का हो गया। ये कंडीशन आ गई। इसकी टेबल देखते हैं जरा। ये हमने लेट करी है, ये निकल के आई है। ठीक है, जो यहाँ होता है वो निकल के आता है, यहाँ पे हमने लेट किया हुआ है। तो सबसे पहले जीरो करेंगे तो 6 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू फिर 1 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और बेटा एक्स की वैल्यू 2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी कंडीशन। सेकंड इक्वेशन भी हमने ऐसे मॉडिफाई करके इतना आ गया है हमारा। कैसे करें देखो जरा। 2 कॉमन ले लिया इसमें से, 2 बार 2x माइनस वाई माइनस 2। देखो इसमें से 2 बाहर गया तो 2 एक्स का एक्स माइनस माइन, और जिसमें 2 गया तो केवल वाई वाई। ठीक है, केवल वाई वाई। यहाँ पे 2 गया बाहर तो -2 रह जाएगा। 2 इधर जाएगा जीरो के बटे में तो ये जीरो हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ये इक्वेशन आपकी। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा और मॉडिफाई, 2 को इधर ले जाते हैं प्लस का हो गया, 2 माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? y को इधर ले जाएंगे, y को इधर लेंगे तो y भी प्लस की हो जाएगी। फिर 2 बचा, x को अकेला छोड़ देना है, 2 भी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? बटे में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। ये इक्वेशन आ गई 2। वो पहले थी। इसकी टेबल बेटा कुछ इस प्रकार बनी है। इसके मैंने सॉल्यूशन यहाँ कर रखे हैं। देखो सबसे पहले अब हमें y की माननी है, x की फाइंड आउट करनी है। y की हमें लेट करनी है, x की फाइंड आउट करनी है। y की हमने जीरो मान ली, यहाँ पे जीरो रखा। इसी केस को हमने यहाँ पे लिया, इस केस को बेटा यहाँ पे लिया। तो देखो इधर y की जीरो है और यहाँ जीरो रखा तो ये 2/2 आ जाएगा, और 2 एकम 2 1 आ गई। x की आ गई 1। फिर हमने y की मानी है 2, इधर साइड देखो ये जीरो मानी थी, फिर 2 मान ली, 2 दूनी 4, 2 आ गया x की। फिर हमने y की मानी है 4 तो ये 6 हो जाएगा, 2 से 3। ये आपकी टेबल आ चुकी है, टेबल 1, टेबल 2। अब हमें ग्राफिकल मेथड से इसे प्लॉट करना है। आगे देखिए। तो बेटा देखो ग्राफ हमने बना दिया है, पीछे दो इक्वेशन देखेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपकी 6, ये ग्राफ में प्लॉट करेंगे। पहली इक्वेशन का ये टेबल थी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, यानी कि यहाँ आ गया 0 और 6। ठीक है, 0 और 6 पॉइंट यहाँ आ गया। उसके बाद दूसरी देखें 1 और 4, यानी 1 और 4, ये दूसरा पॉइंट आ गया यहाँ पे आ गया बेटा 1 और 4। तीसरी देखें 2 और 2, यानी 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, x2 और y2। ठीक है, 2 और 2। लाइन देखें थोड़ी सी, तो लाइन बेटा आपकी सीधी आती है, ऐसे आ जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये आ गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसे बोल जाएगी। सेकेंड इक्वेशन देखें तो 1 और 0, x 1 और y 0, यानी यहाँ पे 1 और 0। 2 और 2, 2 और 2 पॉइंट यहाँ बिल्कुल आएंगे, 2 कर देता हूँ, सेम पॉइंट है 2 और 2। और 3 और 4, 3 यहाँ पे और 4 कहाँ पे? 4 यहाँ पे बेटा, 3 और 4 ये रहा। ठीक है, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4। अब लाइन देखेंगे इधर खींच के, ये बिल्कुल लाइन खींच रही है। ठीक है, तो कहाँ इंटरसेक्ट करती है? यहाँ पर हम डॉटेड बढ़ाएंगे लाइन, 2 पे और 2 पे। तो आप x की वैल्यू भी दो और y की वैल्यू भी दो, यही सॉल्यूशन आएगा इसका। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ऐसे ग्राफिकल से सॉल्व करना आएगा बाद में। तो सबसे पहले हमने ग्राफ बना लिया है और हमारा सॉल्व भी हो चुका है कि यहाँ पे डॉटेड बढ़ाएंगे, जब इधर डॉटेड बढ़ाएंगे तो x और y की वैल्यू 2 2 आ जाएंगी। ये हमारा ग्राफ सॉल्व हो चुका है। आपका 3.2 का चौथे का तीसरा पॉइंट खत्म हो चुका है। ठीक है बेटा, मैं चौथे का अब फोर्थ पॉइंट करा रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट है चौथे का फोर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे
2x माइनस 2y बराबर -2 = 0। दूसरी इक्वेशन है इसकी 4x माइनस 4y -5 = 0। ठीक है, सबसे पहले आप A1 A2 B1 B2 और C1 C2 देखेंगे। ये बेटा A1, ये बेटा B1 और ये C1। ठीक है, सेम ऐसी इक्वेशन है सेकंड वाली में A1 A2 B2 और C2। ठीक है, तो वही कंडीशन क्या बनेगी A1/A2 क्या होता है, देखो A1 2 है और A2 4 है, 2/4 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ जाएगी, हो गया। B1/B2 इसको देखो, B1 कितना है, B1 आपका -2/B2 है -4, माइनस से माइनस कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी बेटा 1/2। और थर्ड है C1/C2, इसको देखते हैं जरा, ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, C1/C2 देखते हैं, -2/-5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 2/5 आ जाएगा। तो कंडीशन क्या बनती है, अब देखो इधर ये बनती है जी A1/A2 कितना है 1/2, B1/B2 भी 1/2, तो वो बराबर है B1/B2 के, परंतु B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये कंडीशन बनती है, इसको कहते हैं पैरेलल लाइंस ऑफ इक्वेशन। अब पैरेलल लाइंस है तो कैसी होंगी, आपकी दोनों लाइन जो आएंगी वो ऐसे आएंगी, बिल्कुल पैरेलल, जहाँ पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। और जिसका सॉल्यूशन नहीं है वो क्या है बेटा, वो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। और जो इनकंसिस्टेंट है उसका हमें ग्राफिकल से नहीं करना, नो ग्राफ। ठीक है, ग्राफ हमें प्लॉट इसका नहीं करना। ठीक है, तो ये आपका 3.2 का चौथे का फोर्थ भाग भी हो चुका है कंप्लीट।